बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है जी ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से, ख़ास तौर पर उस कानून के हवाले से जिसका होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर आप गाड़ी, मोटरसाइकिल, किसी भी तरह की व्हीकल रोड पर ला ही नहीं सकते, और वो है जी इजाज़तनामा, जिसको हम आम ज़बान में लाइसेंस कहते हैं। अब हमारे यहाँ रवैये ये हैं कि लोग या तो लाइसेंस बनवाते ही नहीं हैं, 100 बहाने हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, क्रैकडाउन होते हैं। थोड़े दिन के लिए लोगों का ज़रा रवैया बदलता है, लोग अपना लर्नर बनवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं कि लर्नर बनवाने के बाद उन्होंने रेगुलर लाइसेंस भी बनवाना है। लाइसेंस जिन लोगों के पास नहीं है, इजाज़तनामा नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स किए कि ऐसे लोगों को 2000 रुपये फ़ाइन किया जाए। अब 200, 400, 500 फ़ाइन नहीं हो रहा, बल्कि 2000 रुपये फ़ाइन हो रहा है ऐसे ड्राइवर्स का जो कि बग़ैर लाइसेंस के, बग़ैर इजाज़तनामे के अपने व्हीकल लेकर रोड पर निकल रहे हैं। कितनी तब्दीली आई है इस 2000 फ़ाइन होने के बाद। ये मेगा सेंटर एक बनाया गया है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। ये मनामा का इलाका है। मनामा में ये मेगा लाइसेंसिंग सेंटर बनाया गया है, जिसमें सहूलत दी गई है जी 24 घंटे की। आप 24 घंटे में जिस भी वक्त आपके पास टाइम है, आप इस सेंटर पर आ जाइए। यहाँ से अंदर जाएंगे, प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से कितना टाइम आपको देना होगा, कौन कौन से काउंटर पर जाना होगा यहाँ आकर, और फिर आपका फौरी तौर पर ड्राइविंग का टेस्ट भी हो जाएगा। यानी आपने आना है और सारा काम एक ही दम आपका मुकम्मल यहाँ पर हो जाएगा, और 24 घंटे किसी भी वक्त आप आ सकते हैं। इस सहूलत के बाद लोगों के रवैये कितने बदल रहे हैं, लोग कितना लाइसेंस की तरफ रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि इस सेंटर को खुले हुए भी तकरीबन अब 2.5 से 3 महीने गुजर चुके हैं। 2.5 से 3 महीने में इस सेंटर का रिस्पांस क्या है, और इस सेंटर में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ये आज हम लोगों से ही बात करेंगे। उनसे भी जानेंगे कि सेंटर्स तो बन गए हैं, किसी तरह की इनको कोई मुश्किल तो दरपेश नहीं आ रही। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? मैं अभी फारग ही हूँ। कोई काम नहीं करते? नहीं, दुबई रिटर्न हो। अच्छा, खूब कमा के आ गए, अब मौत से ज़िंदगी पाकिस्तान में? नहीं, अभी जाना, फिर जाना, वापस आना है। छुट्टियों पे आए हैं? छुट्टियों पे आए। अच्छा, तो यहाँ खैर से आए? ये न्यू कराने आए हैं, लाइसेंस न्यू रिन्यू करवाना है। अच्छा, कितने साल हो गए कि पुराना हो गया, या अभी हुआ और फ़ौरन रिन्यू? अभी हुआ, 15-20 दिन हो गए। अच्छा, हाँ जी। कैसे है सेंटर, कितनी आसानी है, क्या देख रहे हैं? बहुत आसानी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई लाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप बस टोकन लेते हैं, फिर न्यू कर देते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। ठीक। हाँ, लोग लाइसेंस क्यों नहीं बनाते? रवैये क्या हैं लोगों के? ये अच्छी बात नहीं है। बनाना चाहिए, लाजमी बनाना चाहिए, क्योंकि हम उधर दुबई में देखते हैं लाइसेंस के बगैर कोई स्टीयरिंग पे नहीं बैठता। तो सख्ती बहुत है। बहुत सख्ती है, बहुत सख्ती है। उधर तो कोई लाइसेंस के बगैर गाड़ी पे बैठना तो बहुत दूर की बात है। लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, इधर भी बनाना चाहिए। आम लोग जो आपके आसपास लोग हैं, मोहल्ले में, ख़ानदान में, दोस्त हैं, कितने लोगों से आप मिलते हैं, क्या कहते हैं लोग? लाइसेंस बनवाने के हक़ में होते हैं, या फिर जो चल रहा है चलाओ ऐसे? बस वो तो यही कहते हैं कि लाइसेंस नहीं है ना। बच्चों भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, 10-20 दिन और निकल जाओ। 10-20 वाला क्या मामला है? बस वो बच्चे कहते हैं ना। अच्छा, हाँ। किसको देते हैं 10-20? वही जो मसले खड़े होते हैं। 10-20 तो आजकल छोटा सा बच्चा नहीं लेता। लेकिन नहीं चाहिए, लाइसेंस जो है ना बनना चाहिए, लाजमी। कानून का जो है ना वो एहतराम करना चाहिए। लाइसेंस होगा तो पता होगा कि इसको हर चीज़ का पता है, वन वे किधर है, लेफ़्ट किधर है, राइट किधर है। लाजमी का लाइसेंस ज़रूरी है। बिल्कुल जी, लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस साइड पे किस चीज़ की लाइन है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या करते भाई? मैं बिज़नेस करता हूँ। बिजनेसमैन है। कितनी देर से ड्राइविंग कर रहे हैं? मैं तकरीबन कोई 7-8 साल से। 7-8 साल हो गए। अभी लर्नर बनवा रहे हैं रेगुलर, या फिर रिन्यू? LTV रिन्यूअल करवा रहा हूँ। रिन्यू करवा रहे जी। हैं। अच्छा, कितनी देर हो गई एक्सपायर हुए हुए? 1 साल हो गया। अल्लाह, 1 साल कहाँ गुमे रहे आप? 1 साल ऐसे मामला थे यहाँ। लाइक लास्ट विज़िट मेरा हुआ था तो सिस्टम बड़ा बहुत अपडेटेड नहीं था, लेकिन अब स्टिल बहुत चेंजिंग हुई है। तो बहुत अच्छा लगा, आया हूँ, प्रॉपर गाइड कर रहे हैं।
लास्ट टाइम मैं आया था तो कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे, तो मैं चला गया। अब कब आए थे? लास्ट 2021 में आया था मैं, 2021 में, यस 2021 में। एक साल पहले। एक साल पहले। अब तो ये नया मेगा सेंटर बन गया, आपको इसकी टाइमिंग्स पता है? टाइमिंग्स का मुझे नहीं पता था, मैंने जस्ट नेट से चेक किया था, तो मुझे वहाँ नेट से पता लगा था कि 10 से ऑनवर्ड आई थिंक 24/7 ये 24 घंटे बन गया है। ये चीज़ अट्रैक्ट की मुझे, तो फिर मैं आया। अदरवाइज़ पहले तो पूरा मैं आया यहाँ 2 घंटे, मुझे समझ ही नहीं करना क्या है। दिस इज़ द फैक्ट, काफ़ी चेंजिंग किया, बहुत अच्छा लगा है। प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, प्रॉपरली टोकन सिस्टम है, और मज़े की बात यह है कि आप आएँ, आपको मतलब अगर आप थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़े से एजुकेटेड हैं, तो हाँ, तो आपको ज़्यादा मतलब चीज़ें टेक्निकली कर लेते हैं हैंडल। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल था पहले। अच्छा। बहुत मुश्किल था। इसका मतलब अगर हम बाकी सेंटर्स में जाएं तो वहाँ तो अभी भी मैनुअल सिस्टम चल रहा है, वहाँ भी लोगों को मुश्किल होगी, लेकिन देखें जो थोड़ा नॉलेज और जिनके पास थोड़ी एजुकेशन है वो तो शायद कर लें हैंडल। अदरवाइज़ जो हमारे जो लोग वेल एजुकेटेड नहीं हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को टैकल करना, हैंडल करना। ठीक है, अभी जस्ट आप अपने डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं या कोई टेस्ट भी दे दिया? नहीं, मैंने जस्ट अपनी फ़ाइल सबमिट करनी है, डिपॉजिट करनी है, और मैंने जो है वो चले जाना है। मेरा नेक्स्ट मैंने मंथ की मतलब वो लिया है, मैं अपनी डेट लिया मैंने। यस, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? जी शॉप है मोबाइलों की। अच्छा, अपना ही कारोबार करते हैं। अच्छा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? ये लाइसेंस बनवाने हैं। रिन्यू है, लर्नर है? जी। लर्नर बनवाने आए? जी। अच्छा, पहले नहीं बना हुआ? नहीं भाई। और भाई कब से ड्राइविंग कर रहे हैं? तकरीबन कोई 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल बिना इजाज़तनामा, बिना लाइसेंस आप गाड़ी चलाते रहे हैं, बाइक चलाते रहे हैं? सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है ना, इसलिए। अच्छा, सख्ती ना होती तो अभी भी आपने नहीं सुननी? अच्छा। सख्ती ना होती तो नहीं बनवाना था। इतने सच्चे भाई? बिल्कुल होना पड़ता है। क्यों हम कानून को फॉलो नहीं करते? बस अब कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने कर दिया है तो करना पड़ेगा। सख्ती क्या हो गई है? कितनी बार रोका गया? अब तो 2000 रुपये फ़ाइन हो गया है। बिल्कुल, इसी वजह से दिया आपने फ़ाइन? नहीं, पहले मैंने कहा बनवा लें। जी। कभी लाइसेंस के लिए रोका किसी रोड पे आपको? जी काफ़ी दफ़ा रोका है। काफ़ी दफ़ा रोका? जी। कौन कौन सी रोड्स पे? ये क्या कहते हैं, मार रोड पे काफ़ी दफ़ा रोका मॉल है। रोड पे तो आजकल बहुत सख्ती हुई है, इसीलिए तो अब जाते ही नहीं उधर वाली साइड में। रास्ता बदल लिया? जी बिल्कुल, अच्छा, जब आपको तरफ से जाते हैं अब। रोका गया और आपने कहा कि 2000 मुझे चालान नहीं भरना पड़ा, कैसे मिन्नत समाजत करके क्या आपने करनी पड़ती है, क्या करें, कोई होते हैं अच्छे ऑफिसर जो छोड़ देते हैं। वार्निंग दे? बिल्कुल, कि नेक्स्ट टाइम ना हो, बस ये है। ठीक है जी। आसपास लोगों को कहेंगे बनवा लें या फिर? ये भी आसपास ही रहते हैं भाई, इनसे कहा ये भी साथ हैं। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आप? ठीक है, क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कर रहे हैं? अभी कंप्लीट की है। अभी कंप्लीट की है। मुझे ये बताइए, आप भी लर्नर बनवाने के लिए आए? जी, लर्नर बन गया, ट्राई है हमारी। अच्छा, लर्नर बन गया, अब रेगुलर मिल जाएगा अगर आप ट्राई में पास हो जाए? जी जी। अच्छा, इंशाल्लाह जी, बेस्ट ऑफ लक, आप हो जाए पास। कितनी देर हो गई है ड्राइविंग करते? मैं तो तकरीबन बचपन से कर रहा हूँ। अंदाज़न कितने साल? दादन तकरीबन 8 क्लास में था जब से मैं कर रहा हूँ। 15 साल हो गए? 15 साल से ड्राइविंग कर जी। बिना इजाज़त? मैं रोड पे नहीं ना चलाता, घर के अंदर ही चलाता। कौन सी आपने गाड़ी रखी हुई जो घर के अंदर ही चलती? वो आप हम क्यों कानून फॉलो नहीं करते? हम क्यों लाइसेंस नहीं बनवाते? हम ट्रैफिक कवानीन को भी क्यों, हमारा क्यों ऐसा रवैया बन गया? आप क्या समझते हैं? मैं क्या समझता हूँ, पहले कभी सेंटर पे आना हुआ? पहले कभी सेंटर पे आना हुआ? नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस। कैसा है? अभी तो चल रहा है स्टार्ट, अभी तो आया हूँ। अच्छा, अभी आए हैं, आसानी लगी है, मुश्किल? साथ वालों की फीलिंग कर रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है, फिर शेयर करें। 8 साल से लोग ड्राइविंग कर रहे हैं और अब चूँकि सख्ती हो गई है तो मजबूरी बना दी गई है कि आपने लाइसेंस होगा तो ड्राइविंग करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं भाई? जी, क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, अपना काम करता हूँ। बिजनेसमैन। कैसा चल रहा है काम आजकल? शुक्र अल्लाह का, बस ठीक है, नॉर्मली। बस ठीक है। अच्छा, हाँ बस ठीक है, अच्छा है। हाँ जी। अच्छा सर, आप तो रिन्यू करवाने के लिए? रिन्यू करवाने के लिए हैं। अच्छा, कितनी देर हो गई एक्सपायर हुए हुए? ये भी है थोड़े से दिन।
क्या बात है, बहुत ही अच्छे शहरी। जाहिर बात है, पहले ही मैंने कहा करवा लें, हाँ। कोई मसला ना पेश है। हाँ जी। अच्छा, लोग आम तौर पे रवैया क्या देखते हैं, आप क्या लोगों का रवैया देखते हैं? लाइसेंस नहीं बनवा रहे, गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाइक्स चला रहे हैं, इजाज़तनामा है ही नहीं, कानून का पता ही नहीं है। ये तो उनको सोचना चाहिए ना खुद, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, हमारा फ़र्ज़ है कि अपने लाइसेंस वगैरह, कापी वगैरह हर चीज़ पास रखनी चाहिए ताकि मुश्किल पेश ना आए। अच्छा, कितने लोग हैं जो आपकी तरह सोचते हैं? आपका ख्याल क्या है? मेरा ख्याल है कि 50-50 50-50 तकरीबन। कम लोग हैं। कम लोग। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बस अल्लाह का शुक्र है। मैं ठीक है। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, कब से यहाँ पे ड्यूटी में, मेगा सेंटर में? ड्यूटी हमारी तकरीबन राउंड अबाउट अभी 3 मंथ हो गए हैं इधर हमें ड्यूटी। 3 महीने हो गए, इसका मतलब जब से सेंटर ओपन हुआ है आप यहीं हैं? जी जी मैं अच्छा, शुरू में लोगों का क्या मिजाज था, कितने लोग आ रहे हैं? अब कुछ अवेयरनेस बढ़ी है कि आसानी हो गई है, जब भी टाइम मिले आप यहाँ आ जाइए? जी मैडम, ये जो सिस्टम हमारा 24 आवर चलता है ये, तो इसमें लोगों को बेनिफिट ये मिला है कि लोगों का जो है ना, वो ऑफिस में कुछ लोग मॉर्निंग में जाते थे, इवनिंग में उनके लिए थोड़ा सा इशू होता था लाइसेंस के लिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉल्व आउट हो गया, और जितना रश होता था पहली मॉर्निंग शिफ्ट में, वो अभी डिवाइड हो गया 2-3 शिफ्टों में ना। उससे अभी भी फ़ायदा है कि रश कम होने से वो चीज़ों को हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हैंडल। अच्छा सर, आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं, अब हमें हमारे देखने वालों को बता दीजिए कि उन्होंने लाइसेंस बनवाने के लिए आना है तो उनको कौन कौन सी चीज़ें साथ लानी होंगी? हाँ जी, ये सबसे पहले तो ये होता है कि उनको अपनी पहले तो ये है कि अपना लर्नर जो है ना, उनको साथ लाना पड़ेगा। लर्नर के साथ 2 पिक्चर, एक आईडी कार्ड की कॉपी, और अगर तो 50 से अबव हैं तो उनको साथ में जो है ना मेडिकल होगा, और अगर LTV या HTV का अगर उनका लाइसेंस है उसके लिए आए हैं तो उसके लिए भी ये है कि उनको जो है वो मेडिकल भी जो है ना वो साथ लगेगा। ठीक है जी। ख़वातीन की कितनी तादाद है? ख़वातीन का तकरीबन ऑलमोस्ट पहले तो नहीं इतना था, लेकिन रोड्स पे भी तो बहुत कम है ना ख़वातीन? जी, उनके अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए काफ़ी ख़वातीन भी आ रही हैं ना, कि रेशो पहले से ज़्यादा है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साहब की तरफ से, CTO साहब लाहौर की तरफ से, ये बिहेवियर के ऊपर ख़ुसूसी तौर पे जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये आपने पूछी ही होगा लोगों से, हमारा अखलाक, हमारा रवैया कैसा है। हम लोग पूरा डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, जो सीनियर के अहकामात हैं उन्हीं के मद्देनज़र रखते हुए काम करते हैं। ठीक है जी। ये काउंटर है जी, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर चेक की जाती है, आपकी हेल्प भी करती जाती है कि ये फॉर्म है जिसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन है कि आप किस चीज़ का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। इसमें मोटरसाइकिल है, LTV है, मोटर रिक्शा है, ट्रैक्टर है, और रोड रोलर है, सारा आपका नाम, फादर नेम, वही जो हम फॉर्म्स फिल करते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, इस फॉर्म को आपने फिल करना होगा। डॉक्यूमेंटेशन जो आपको चाहिए वो उन्होंने बता दी है, जो आपको साथ लगानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र मैम। ठीक है सर, क्या सर्विसेज यहाँ पर मिलेंगी? सर इंशाल्लाह यहाँ पे 24 घंटे हमारा ऑफिस ओपन होता है, तो जो भी आवाम आएगा हम उनकी खिदमत के लिए हर वक्त रेडी हैं इंशाल्लाह। तमाम सर्विसेज प्रोवाइड है। अच्छा सर, यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट्स लेते हैं लोगों के और पिक्चर बनाते हैं? जी जी, फिंगरप्रिंट, और सर इनकी कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, डाटा करते हैं, जो लर्नर लाइसेंस के लिए इधर आते हैं। जी, फ्रेश लर्नर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं मोबाइल की शॉप है मेरी। आप भी मोबाइल शॉप बना के बैठे हुए हैं भाई साहब? आजकल तो मोबाइल बड़ी डिमांड है, महंगे भी होते जा रहे हैं। काम कैसा है आपका? काम बेहतरीन है एवन। अच्छा है जी। अच्छा, लर्नर बनवाने आए? लर्निंग बनवाने हैं अब। कब से ड्राइविंग कर रहे हैं? मुझे 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने हो गए हैं। तो अब किसने कह दिया कि लर्नर बन जाना चाहिए? वो एक मरतबा करा गया था मैं दाता साहब के पास ना, वो उन्होंने कितने का फ़ाइन हुआ? 2000 का, इसलिए फिर बनवाने हैं। फ़ाइन वाकई 2000 का बहुत बढ़ गया है। हाँ जी, वो इसलिए। अच्छा, सख्ती जब तक नहीं होगी तब तक हम क्यों कानून को फॉलो नहीं करते, क्यों हम बात नहीं मानते? बस ये अब वो लोगों की आदत हो गई है। अब वो दूसरे को देखे वो भी वही कुछ करता है। वो एक जना करता है, वो दूसरा उसको देखे करता है, इसलिए अब नहीं, अब नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। आप? ठीक है जी खैर से आए इधर? जी जी, मैं लाइसेंस बनवाने आया हूँ इधर। लाइसेंस रिन्यू है, लर्नर है, रेगुलर है, क्या है? रेगुलर है। रेगुलर है। लर्नर बन गया था? लर्नर बन गया। कब बना? लर्नर मैंने पहले बनवाया था 1 माह पहले बाद। अच्छा, यानी 1 महीने 1.5 माह पहले की बात है। फिर अब मेरा हुआ है ना 42 डेज पूरे हो गए। 42 डोज पूरे हो गए जी।
तो अभी प्रोसीजर हो गया, टेस्ट हो गया क्या? बहुत अच्छा वो निज़ाम है इनका, मतलब आते हैं टोकन लेते हैं, उसके बाद सारा कंप्यूटराइज निज़ाम, अच्छा निज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, लाइसेंस के लिए आए? हाँ जी, लाइसेंस रिन्यू होने के लिए रिन्यू होने के लिए। अच्छा, कितने देर हो गई है एक्सपायर हुए हुए? 1-2 महीने हो गए। 1-2 महीने। अच्छा सर, लाइसेंस को लेकर लोगों का रवैया क्या है? लाइसेंस बनवाने को तरजीहात में शामिल कर रहे हैं कि इजाज़तनामा होना चाहिए, या फिर सख्ती की वजह से कुछ असर हुआ? नहीं, लाइसेंस बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी सेफ्टी है। अगर आप लाइसेंस नहीं रखते और ड्राइविंग करते हैं तो कोई हादसा हो जाता है तो आप गिल्टी होंगे, क्योंकि आप जो है कसूरवार होंगे। अगर लाइसेंस होगा तो वो एक हादसा होगा, इसलिए लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और हर आदमी को जो 18 साल की ऊपर एज है उसको लाइसेंस लाजमी बनवाना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस से आपकी सेफ्टी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक है भाई साहब, लाइसेंस बनवाने आए? जी अच्छा, लर्नर है या फिर रेगुलर है? नहीं, लर्नर है। तो साइन टेस्ट मुझे बताइए कि आपने साइन टेस्ट दिया है, आसान था, मुश्किल था, क्या था? साइन टेस्ट देखा है, मुश्किल भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ट्राई थी, आसान हो गया है। किया था, तजर्बा था, इस वजह से आसान हो गया था। अच्छा, बहुत इजी है लाइसेंस बनवाना। अच्छा, ये है कि जो इनों के कागजात हैं, कानून है, वैसे हमने पूरा करके अपनी ट्राई दी है, हम पास हो गए हैं। अच्छा भाई साहब, जो साइन टेस्ट आपने दिया है, कितने सवाल थे, कितने नंबर वाला पास था? जी ये तो नहीं पता कितने नंबर वाला पास था, लेकिन सवाल थे तकरीबन 7-8 सवाल आए थे, वो हमने किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए हैं। हाँ जी। अच्छा, क्या क्या थे, कुछ याद है? 1-2 कौन से साइंस आपको टेस्ट में आए हैं, ज़रा लोगों की मदद हो जाएगी। वो उन्होंने पूछा जी, पुल से नीचे उतरने वाली गाड़ी का पहले किसका हक है, फिर चौक में गाड़ी कैसे क्रॉस होगी, ऐसे सवाल थे। ठीक है। तो और ऑप्शंस थी आपके पास के 4 ऑप्शंस हैं, आपने एक क्लिक करनी है? हाँ जी, ऑप्शन थी, उसमें से हमने एक क्लिक करनी थी, सही है गलत है, राइट साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला है, तो वो हमने सही बताया सारा कुछ। नज़ीन, ये आपने स्क्रीन पे देखा है कि साइन टेस्ट के लिए, ई साइन टेस्ट के लिए आपका आईडी कार्ड नंबर या टोकन एंटर किया गया है, और साथ ही जो है वो दिखाइए कैमरामैन भाई, ज़रा स्क्रीन पे फोकस रखिए। ज़बान का ऑप्शन आया था, इंग्लिश चाहिए या उर्दू चाहिए। भाई साहब ने इंग्लिश ज़बान ली है या उर्दू ज़बान ली है? अरे जी, उर्दू ज़बान ली। उर्दू ज़बान ली। अच्छा सर, आप हम वीडियो बना रहे हैं, आपका कोई मसला तो नहीं है? नहीं। अच्छा चलें जी, आप आराम से इजी होके अपना टेस्ट करें। 2 तरफा ट्रैफिक का इशारा कौन सा है जी? पार्किंग मना है, वो सामने निशान है जी, और उसका मतलब पूछा गया है। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? मुख्तलिफ साइंस भी दिखाई जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। फुटपाथ पर पार्किंग की इजाज़त, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी पार्क की जा सकती है। अभी इनके पास तकरीबन कोई 3-4 सेकंड थे और इन भाई साहब ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी देख लेते हैं इन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं अपने टेस्ट में। भाई साहब, पढ़ के आए थे आप? जी मैंने तैयारी। अच्छा, किताब वगैरह कोई जो ट्रैफिक साइंस की है वो लिया? ये जो ट्रैफिक पुलिस की जो है ना रास्ता है। अरे क्या बात है जी, मार्क्स दिखाइए। क्या बात है भाई साहब, कमाल कर दिया, आप तो बड़े अच्छे ड्राइवर बनने वाले हैं। जी इंशाल्लाह ताला, मैंने जो ट्रैफिक पुलिस की जो रास्ता ऐप है ना, उससे मैंने तैयारी की है। ठीक है जी, ये इनको एक वो भी मिल गई है। ये देखिए रिज़ल्ट, 10 सवाल आते हैं, 5 वाला पास होता है, लेकिन इन भाई साहब ने 10 में से 9 सवालों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। ये साइन टेस्ट है जो कि कंप्यूटराइज है, किसी ने आपसे आके नहीं पूछना, हम ये नहीं कह सकते कि हमें जानबूझ के फ़ेल कर दिया गया है, बल्कि मशीन आपको बता रही है अगला सवाल, आप सब कुछ अपने हाथ से कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि ये ठीक है, ये गलत है। नाज़रीन, प्रोसेस आपने देख लिया है, साइन टेस्ट भी आपने देख लिया। मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ, वहाँ लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से जो टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक ब्रेक पे जाना होगा। वापस आ रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस एरिया में जहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है, जो कि लोगों के लिए मुश्किल है क्योंकि टेस्ट का प्रेशर होता है। कोई भी टेस्ट हो उसका प्रेशर होता है। टेस्ट का फॉर्मेट क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों से जो कि इंतज़ार कर रहे हैं अपने टेस्ट का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? जी कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर है। लर्नर के लिए आए हैं रेगुलर के? रेगुलर मेरा। रेगुलर के लिए। लर्नर कब बना? तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल लर्नर के बाद तो मुकम्मल हुआ ना। अच्छा, बना तो जब कब बनाया था तब हुआ, अब तो मुकम्मल है, अब ट्राई है सिर्फ, अब टाइम नहीं ना लगा, अब आया हूँ। 4 साल टाइम नहीं लगा भाई का? ड्राइविंग कर रहे हैं 4 सालों से बिल्कुल इंशाल्लाह। बिना इजाज़त हमें? बिल्कुल। अब कैसे ख्याल आ गया कि लाइसेंस भी बना लें? बस कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आप भी बनवा लो, मैं कहा चलो ठीक है। कोई चालान तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। ऐसे चालान का पता है कि लाइसेंस ना हो तो कितना हो गया? कितना चालान है अगर लाइसेंस ना हो तो? बस मैक्सिमम कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का होगा। 2000 रुपये हैं भाई साहब। नहीं, हाई कोर्ट के हुक्म पे अब तो सख्ती बहुत हो गई है। आप लगता है अभी तक बचे हुए हैं, जिस दिन पकड़े गए ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2000 जेब से जाए तो कैसा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। अच्छा, सारा प्रोसेस मुझे बताइए कि आप अंदर से होके आए हैं, आपने ई साइन टेस्ट भी दिया है, पास किया है, फिर यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसा प्रोसेस है, कितना आसान है? क्या ये साइन टेस्ट तो बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बस लोग इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है लोगों को कि ये ड्राइविंग के दौरान, बस ये मसला बस थोड़ा सा ये इधर से कंप्लीट हो गया, कंप्लीट है आप सब। हाँ जी, बस आप कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह पास कर? इंशाल्लाह। चलें, बेस्ट ऑफ लक भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सर, क्या करते हैं सर आप? मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, DH में। प्रॉपर्टी डीलर हैं? हाँ जी। बहुत महंगी कर दी प्रॉपर्टी आपने भाइयों। जी गरीब बंदा तो घर बनाने का सोच भी नहीं सकता आज। नहीं, हम खुद बेचते ही हैं, लेके ही बेचते हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ड्राइविंग कब से कर रहे हैं? मैं असल में ना बाइक का लर्नर बनवाने आया हूँ, ठीक है, अभी परमानेंट नहीं बनवाया कभी, फर्स्ट टाइम ही इधर आया हूँ, ठीक है। तो लर्नर ही बनवाना और मैं। भाई बाइक कब से चला रहे हैं? बाइक तो 18 साल के बाद ही। 10-12 साल हो गए? 18 नहीं, अभी 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हुए हैं। 5-6 सालों में कभी ख्याल ही नहीं आया कि इजाज़तनामा भी ले लें, लाइसेंस? नहीं, कभी मतलब बाहर कभी हुआ नहीं ना उस साइड पे, तो अभी जो है चलान वगैरह की सख्ती हो गई। सख्ती हो गई है, तो अभी चलान वगैरह के लिए हम बचने के रुके कभी चालान पे? नहीं, रोका? अभी तक हुआ तो नहीं है चलान कभी। रोका है आपको? नहीं, रोका भी नहीं है। तो वैसे भी वैसे सोचा कि चलान वगैरह के लिए हो ना, इससे पहले कि हम लेकिन भाई अच्छे शहरी होने का ये हक है कि हमें बनवाना चाहिए हमें लाइसेंस, इसीलिए तो हम आए लाइसेंस बनवाने के लिए। आप भी सख्ती हुई है तो आए हैं, वरना नहीं हम। नहीं हुई अभी उस साइड पे वार्डन वगैरह खड़ी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी एहतियातन के कभी हम फैमिली के मॉल पे आना पड़ कभी जाता है। जाते हैं ना, तो उसके लिए एहतियातन बनवाया। ठीक है जी, एहतियातन ये भाई जो है वो ख़बरें सुन के आ गए हैं कि इनको लाइसेंस बनवाना चाहिए, और वाकई फ़र्क पड़ रहा है। जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 2000 का चालान किया जा रहा है, उसकी वजह से वाकई फ़र्क पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? ड्राइवरी कर रहे हैं। ड्राइवर भाई हमारे ज़रा खड़े हो जाएंगे हमारे पास? अच्छा, कहाँ पर? कोई प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट है? नहीं, कंपनी है प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी है। कब से ड्राइविंग कर रहे भाई? सन 1990 ਦੀ। माशाल्लाह, कितनी बार लाइसेंस बनवाया? ਲਾਇਸੈਂਸ सन 1990 ਜੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, रिन्यू करवाने हैं। एक्सपायर हुए कितना टाइम हो गया? अभी लास्ट टाइम कब बनाया था? ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5 साल हो गए। ओए होए 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 5 साल हो गए हैं तब बनवाया था। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि लाइसेंस होना शहरियों के पास ड्राइविंग के लिए कितना ज़रूरी है? आप क्या समझते हैं? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइवर की पहचान ही लाइसेंस है। हाँ, उस तो बाद अपना कोई क्यों नहीं हमारे ड्राइवर भाई बनवाते? वो तो आते ही नहीं है लाइसेंस की तरफ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਣਵਾਓ, ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। अभी टेस्ट हो गया आपका या नहीं? बस होने लगा, ब्रेक हो गई है ना। अच्छा, अभी ब्रेक का टाइम हो। हाँ जी। कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह, आप तो एक्सपर्ट ड्राइवर हैं कितने साल? हाँ जी माशा अच्छा, ये जो टेस्ट का फॉर्मेट है ये आसान है या मुश्किल है? जी, जो जिंदा तजर्बा है उनके वास्ते तो आसान है, तो जेड़े जे जिन्हें हाँ, तो तजुर्बे, जो बड़े तजुर्बे वाले होते हैं मैंने उनको भी फेल होते देखा है यहाँ।
नहीं वो बस थोड़ा जिहा कंफ्यूज हो जाते हैं ना इन्हां तो। कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। हाँ जी बस है। अच्छा अब चलें फिर, आप तो बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या करें लोग, ज़रा टिप दे दें उन्हें। ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਲਿਆਣ ਨਾ ਨਾਲ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ हाँ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲੰਘਦੀ ਗੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਦਬਾ ਕੇ। ठीक है। हाँ जी। अच्छा सेफ साइड कौन सी रखनी है, अपनी साइड सेफ रखनी है या दूसरी साइड सेफ रखनी है? ਸੇਫ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੇਫ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक है जी, ये बड़ा टेक्निकल इन्होंने आंसर दिया है कि एक साइड आपने सेफ कर ली तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जानी है। कुछ और लोग, उनसे भी हम बात करते हैं और साथ ही साथ आपको टेस्ट भी दिखाते हैं। और ये एक भाई साहब हैं जो कि टेस्ट दे रहे हैं, इनको HTV चाहिए और HTV के लिए इनका टेस्ट हो रहा है। देखते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो आगे जाते हुए गलती नहीं करते, रिवर्स आते हुए गलती करते हैं। और ये भाई साहब क्या करते हैं, हमारे कैमरामैन भाई अभी आपको दिखा देते हैं। खैर हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी ड्राइवर भाई हैं वो आएँ, अच्छे से अपना टेस्ट पास करें और लाइसेंस ले लें, क्योंकि वो इजाज़तनामा है। खुदा न खास्ता किसी भी तरह का कोई भी मामला होता है तो लाइसेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और ये सारे जो हमारे ड्राइवर भाई हैं ये ट्रेन ड्राइवर हैं, ये कई कई सालों से ड्राइविंग कर भी रहे हैं, रोड्स पे गाड़ियाँ चला भी रहे हैं। कैमरामैन भाई, ड्राइविंग टेस्ट तो हो रहा है लेकिन साथ साथ कैंडिडेट दिखा दीजिए कि अच्छी खासा रश है। 24 घंटे का यहाँ पर टाइम है लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा यहाँ पर रश है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और साथ ही साथ जिन लोगों के टेस्ट हो रहे हैं उनको देख के सीख भी रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती कर दी है, हमने वो गलती नहीं करनी। लीजिए, ये भाई साहब लगता है कि पास होने के करीब ही हैं। उम्मीद है कि ये भाई साहब पास हो जाएंगे। चलिए हम फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं ताकि ये भाई साहब जब तक अपनी गाड़ी लेकर आएँ इनसे भी बात हो जाए कि इन्होंने टेस्ट पास कर लिया है, कितना आसान था, कितना मुश्किल था और टेस्ट का कितना प्रेशर था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वीडियो बन गई, क्या किया इन्होंने? ये पास हो गए मैम। पास हो गए जी। क्या बात है जी, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी मैं ठीक हूँ। मुबारक हो, आपने टेस्ट पास कर जी खैर मुबारक। अच्छा, कितनी देर से ड्राइविंग कर रहे हैं? मैडम करता हूँ 15-16 साल से रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन लास्ट थी, अगर मैं आज के लिए ना होता क्योंकि परसों मेरी फ्लाइट है कनाडा की, फिर मैं कभी भी नहीं हो सकता था और वहाँ पर मैं गाड़ी भी नहीं चला सकता था। आज तो बहुत प्रेशर था। आप यकीन करें मेरी कुछ माँ की दुआएं काम आ गई मेरे, और कुछ मेरा गुड लक था और बाकी ये काफ़ी लोगों को देखा चलाते हुए, कुछ वहाँ से भी सीखा। असल में चलाता हूँ 15-16 साल से रहा हूँ गाड़ी, लेकिन यहाँ पर आके थोड़ा सा इंसान नर्वस हो जाता है। टेस्ट का प्रेशर होता है साइकोलॉजिकली इंसान पे ना? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा। बस अल्लाह का शुक्र है, यकीन करें लास्ट ऑप्शन थी और यकीन करें मैं आया। कितने ऑप्शंस लिए आपने पहले? ये पहले फर्स्ट ली थी, अभी सेकंड है। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये है कि जब मैं आया था, मैं आया भी लेट था, तो मुझे डर था इतने लोग हैं, 4 बजे तक टाइम होता है, मेरी बारी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन बस वो जल्दी जल्दी हुआ, अब ये लोग बाद में आए, फिर मैं एडजस्ट हो गया अंदर। अच्छा, ये तो मतलब आज आपका गुड डे है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है जी। सर अंदर से भी हमारी आपसे बात हुई, 22 साल आपने बताया, फेल कैसे हो गए आपने? तो सब उड़ा के रख दिया उधर। बस वो ना डाला ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਨਾ, इससे भी ਵੱਡੀ के? ਉਹ ਵੱਡੀ 72 सीटी ਦੇ। ये तो फिर आपके लिए इतनी सी गाड़ी होनी गाड़ी चाहिए। तो इतनी सी थी लेकिन वो बस चल जाता कभी, अभी फिर। अच्छा, आपको क्या लगता है आपसे गलती क्या हो गई है जो नहीं होनी? गलती हो गई है जी, वो थोड़ा जिहा ना कट उतली साइड तो ले गए। अच्छा। हाँ जी, कट पहलो लेना चाहिए ही लेकिन वो दूर जाके ले लिया। अच्छा, तो जब पता चल गया तो आप वहीं से बैक कर लेते थोड़ा? वो बैग नहीं ना करने देते फिर। बैक नहीं करने देते? नहीं जी। अच्छा, गाड़ियाँ ठीक है इनकी? हाँ जी, गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी का तो कोई मसला नहीं, नहीं है। अच्छा, अब दोबारा ट्राई देने कब आएंगे? अभी बस या दिल खराब हो गया, मैंने नहीं बनवाना? मैंने नहीं बनवाना तो है ना, बनवाना तो है। बनवाना तो ज़रूरी है। लेकिन वो हम लोग ऐसा भी तो कर लेते हैं ना, एक बार टेस्ट फेल हो जाए तो फिर हम कहते हैं अब हमने टेस्ट ही नहीं दे। नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, हिम्मत तो फिर इस तरह ही है भी, जिस तरह हम देखो ना गड्डी आ गई है, लेकिन वो कट थोड़ा उत्तों दी ले लिया, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਮ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। हाँ, उनकी वजह तो फिर हो जाता है। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह अगली बार आएंगे तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर हैं भाई जी, हम। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि ड्राइविंग टेस्ट
रिन्यू करवाना है, लर्नर है, क्या बनवा रहे हैं? जी मैंने न्यू करवाना है, रिन्यू करवाना है। अच्छा, प्रोसीजर कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ आने का आपका, पहले मुझे वो बताइए। जी बहुत अच्छा रहा मेरा जी। ज़्यादा वक्त लगा या फिर आसानी से? आसानी से हो गया था। आसानी से हो जी। अब आपने ट्राई देनी है, टेस्ट है आपका? नहीं मैंने ट्राई नहीं देनी, मेरा तो ऐसे न्यू होना है। ठीक है जी जी। रिन्यू के लिए तो ट्राई की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत नहीं इसकी। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने ट्राई देनी है, इंतज़ार कर रहे हैं? मैंने अभी तो अपनी फ़ाइल कंप्लीट की है, तो इसलिए मैं फिर नेक्स्ट जो है मंडे को ट्राई के लिए आऊँ। आज ही करें, लगते हैं आज पास हो, लाइसेंस लें और घर जाएं। अभी जो है ना लड़के बहुत ज़्यादा हैं और मेरा ख्याल है इनकी टाइमिंग भी जो है ना ख़त्म हो गई है। अब इन्होंने फ़ाइल जमा करना क्लोज़ कर दिया है। अरे नहीं नहीं, ये तो 24 घंटे सेंटर है। अंदर से हमें कहा था, कह रहा था कि ये अभी इनका टाइम ख़त्म हो गया है, ये आपका नेक्स्ट मंडे को आपका जो है ना ये ट्राई होगी। हमें तो यही बताया गया जी। लेकिन ये तो 24 घंटे सेंटर। ये तो इन्हें आगाह करना चाहिए ना। अभी दोबारा फिर पूछ लेते हैं, अगर आज ही हो जाए तो हमारा तो चक्कर भी बच जाएगा जी। अच्छा सर, पहली बार लाइसेंस बनवा रहे हैं? जी जी। मैं गाड़ी कब से चला रहे हैं? गाड़ी अभी नई सीखी है। अच्छा, नई सीखी और आते ही लाइसेंस, चलें ये बड़ा अच्छा बात है। लाइसेंस बनवाएंगे तो फिर ही रोड पे ड्राइव करेंगे ना। आसपास लोगों का रवैया क्या देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर कानून को फॉलो करना हम लोग पसंद नहीं करता, लाइसेंस बनवाना भी हम पसंद नहीं करते। देखें, लाइसेंस जो है अगर आपने रोड पे ड्राइविंग करनी है तो उसके लिए लाइसेंस तो ज़रूरी है ना। वो तो आपका एक सर्टिफिकेट है कि आप गाड़ी चला सकते हैं, आप रोड पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी है। और आसपास जो है ये रवैया जो है, ये स्टाफ माशाल्लाह अच्छा है। अब जो यहाँ पर ऑफिसर्स मौजूद है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं, इनसे टेक्निकल चीज़ें कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र मैडम। अच्छा सर, सुबह से कितने टेस्ट हो गए और पासिंग रेशो क्या है? ये आज कमर्शियल डे है, जिन्होंने कमर्शियल गाड़ियाँ ड्राइव करनी है, तकरीबन 40 से 50 लोगों के टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं अभी तक, और 10% से 15% तक पासिंग रेशो है। 10 से 15? इतनी कम क्यों सर? कमर्शियल टेस्ट है मैडम, इसमें उन लोगों को जिन्होंने गाड़ी कमर्शियल चलानी है और लोगों की जान माल की आपको पता है हिफाजत भी करनी है, इसलिए उनका टेस्ट जो है ना थोड़ा टफ टेस्ट लेते हैं कमर्शियल गाड़ियों का डोमेस्टिक गाड़ियों की निस्बत, क्योंकि वो अपनी भी हिफाजत करनी होती है और दूसरों की जान माल की भी हिफाजत करनी होती है, इसलिए उनका थोड़ा टफ टेस्ट है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो हैवी ट्रैफिक के हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो आते हैं, वो कई सालों से गाड़ियाँ चला रहे हैं, पहले 10 साल से 12 साल से लाइसेंस बनवाया ही नहीं है उन्होंने। कितना ज़रूरी है ये लाइसेंस बनवाना, कहाँ पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो? लाइसेंस तो जी हर बंदे के लिए ज़रूरी है, जो भी रोड के ऊपर आए गाड़ी लेके, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं मोटरसाइकिल मोटर कार से। जो बाइक चलाने वाले हैं उनके पास मोटरसाइकिल का टेस्ट लाइसेंस होना चाहिए, और जो कार चलाने वाले हैं उनके पास कार का लाइसेंस होना ज़रूरी है। जो कमर्शियल गाड़ी चलाने वाले हैं, जिन्होंने रोड के ऊपर सामान को कैरी करना है या आवाम को लेके जाना है, PSV गाड़ियाँ जैसे जिसमें मुसाफिर सफ़र करते हैं, उनके लिए भी PSV लाइसेंस का होना ज़रूरी है। अच्छा कामिल हुसैन साहब, हमें सर ये बताइए, मैं चाहूँगी ज़रा आइए हमारे साथ, हमें थोड़ा ट्रैक भी दिखा दीजिए और साथ ही हमें बताइए कि ड्राइवर सबसे ज़्यादा कौन सी गलती करता है टेस्ट देते हुए जो उसको नहीं करनी? मैम देखें, किसी भी ट्रैक से जब आपने टर्न करना है, किसी भी चौक से, किसी भी चौराहे से, टर्न से जब आपने मोड़ना है तो गाड़ी ऊपर रख के मोड़ी जाती है। यहाँ ड्राइवर क्या करते हैं गलती को, अपने एक्सट्रीम राइट पे रहते हैं, और राइट पे रहने से जो दीवार आ गई, खंबा आ गया, जैसे हमने कोन्स लगाई हुई हैं, तो वो कोन्स को टच कर देते हैं, ग्रीन बेल्ट्स की वो साइड। जी बिल्कुल, वो उसको टच कर देते हैं। तो जो लेफ़्ट साइड पे आएगा ड्राइवर अपनी एक्सट्रीम लेफ़्ट पे रखेगा गाड़ी, क्योंकि मुड़ना है, इन्होंने राइट टर्न करना है, तो ऊपर से गाड़ी जब मुड़ेगा तो इजीली वो पास हो जाएगा। जो ऊपर से नहीं मुड़ेगा वो डेफिनेटली वो पास नहीं होगा। अच्छा सर, इसका मतलब है कि आपने अपनी राइट साइड को सेव करना है, वहाँ ज़्यादा स्पेस देनी है और लेफ़्ट को कवर करना। जी बिल्कुल ऐसे। और लोग ज़्यादातर ये साइड सेफ नहीं करते। असल में प्रोफेशनल ड्राइवर्स के लिए मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि प्रोफेशनल कम होते हैं, लोग आ जाते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि भाई हमने कोई मुलाजमत हासिल करनी है, LTV लाइसेंस का होना ज़रूरी है, उसके लिए शर्त है, तो गाड़ी सीखते नहीं है, आ जाते हैं डायरेक्ट टेस्ट देने के लिए। इसके लिए जो सीखे हुए, जिनके पास थोड़ी ट्रेनिंग जिन्होंने की हुई है गाड़ी चलाने का, जिनको तजर्बा है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उन्होंने अपनी भी जान माल को साथ लेके चलना है और अवाम उन्नास को भी लेके चलना है। जैसे PSV गाड़ियाँ, उसमें मुसाफिर होते हैं, लोगों की
यानी कि जानें होती हैं। अगर इनको हम ऐसे ही टेस्ट लाइसेंस दे देंगे, इशू कर देंगे, ये बाहर जाके खुदा ना खासा एक्सीडेंट। सर पैगाम क्या देंगे हमारे सारे देखने वालों को, हमारे ड्राइवर भाइयों को और तमाम लोगों? पैगाम मेरा इनसे ये है कि तमाम लोग जो रोड के ऊपर गाड़ियाँ चला रहे हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। और यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है, मेरिट के ऊपर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेस्ट हो रहे हैं। आपके सामने हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी आके टेस्ट दे रहे हैं, अवामुन्नास भी आके टेस्ट, किसी के साथ कोई ऐसा नहीं है कि भी उनको प्रेफरेंस दी जा रही किसी को या किसी को कम, सबके साथ एक जैसा अच्छे अंदाज में उनको अच्छा इन्वायरमेंट भी है और आके इधर से लाइसेंस बनवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामिल हुसैन साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, उन्होंने आपको ट्रिक भी बता दी है कि ड्राइवर्स गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। आपने भी सुन लिया है, तो इस गलती को आपने दोहराना नहीं है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं तो बात करेंगे इस सेंटर के हवाले से कि तकरीबन 2.5 से 3 महीने हो गए हैं, लोगों का फीडबैक कैसा है इस सेंटर में और अभी तक कितने लाइसेंस लोग यहाँ से बनवा चुके हैं। वापस आ रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इरफान अली साहब मौजूद है जो कि ये मनावा लाइसेंस मेगा सेंटर जो है यहाँ के इंचार्ज हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान साहब, तकरीबन 2.5-3 महीने हो गए इस सेंटर का आगाज़ हुआ हुआ है, लोगों का फ़ीडबैक कैसा है? अभी तक तकरीबन कितने लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं यहाँ से? 12 से 15 हज़ार के करीब नेशनल, इंटरनेशनल और फ्रेश लाइसेंस यहाँ पे बन चुके हैं और लर्नर लाइसेंस भी डेली बन रहे हैं। 24/7 है और लोग बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। जो आते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं कि ये सिस्टम बाहर जैसा है, बहुत अच्छा है, एक यूनिक है लाहौर में, तो पूरे पंजाब में यूनिक है। अच्छा सर, कोई भी शख्स जब आता है उसको मैक्सिमम कितना टाइम यहाँ लग सकता है फर्स्ट स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक पूरा होने में? 5 से 10 मिनट के लिए लर्नर बन जाता है। ठीक है। और जो फ्रेश लाइसेंस के लिए आता है उसके 15 से 20 मिनट लगते हैं। उसमें साइंटिस्ट भी हैं, उसकी फ़ाइल फ्री है, हम खुद उसको फिल करके देते हैं और साइंटिस्ट करते हैं, उसके बाद रोड टेस्ट होता है उसका। अच्छा सर, ई साइन टेस्ट जो है लोग उसको भी बड़ा मुश्किल समझते हैं। लोग ई साइन टेस्ट में भी फेल हो जाते हैं कि उनको पता नहीं होता बिल्कुल भी। तकरीबन 90% लोग पास होते हैं, 10% फेल वो होते हैं जो पढ़ के नहीं आते, वो तैयारी नहीं करते, थोड़ा बहुत हो ना हो तो पास हो जाते हैं। ठीक है, तैयारी कैसे की जा सकती है ये भी बता दीजिए। प्ले स्टोर से ट्रैफिक साइंटिस्ट ऐप है, वो डाउनलोड करें, सेम वही सिग्नल आते हैं। और आसान टेस्ट है, मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, 4 में से 1 बताना होता है, वो इजीली है। 10 में से 5 पासिंग मार्क्स हैं। ये इजीली 2 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में हो जाते हैं। ठीक है। और सर ये कितने लोग हैं जो ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेते हैं? सबसे मुश्किल लोगों को यही लगता है, ट्राई देना और टेस्ट देना। मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से करें तो पास हो जाते हैं। 60% पासिंग रेशियो है, 60 से 65% कार की है और कमर्शियल की कम है। कमर्शियल क्योंकि हैवी लाइसेंस होता है, इसमें रेशियो कम है इसमें। और सर लड़कियां, ख़वातीन का लाइसेंस की तरफ रुझान कितना है? अभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ हमारा लिबर्टी सेंटर बना हुआ, वो लेडीज़ सेंटर वहाँ पे है, यहाँ पे भी लोग आते हैं, अपनी गाड़ी में टेस्ट देते हैं। ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं वो ऑटो ड्राइव करती हैं, तो वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं, यहाँ पे इजीली हो जाते हैं क्लियर। अपनी गाड़ी का ऑप्शन है, बड़ी गाड़ी का HTV का है, LTV का है, आप अपनी गाड़ी ला, गाड़ियों का है, तमाम गाड़ियों को अपनी गाड़ी ला सकते हैं। हम भी प्रोवाइड करते हैं, HTV के लिए बस प्रोवाइड करते हैं, LTV के लिए सिंगल कैबिन डाला होता है और हमारे पास ये कल्टस कार होती है। अच्छा सर, जो LTV है वो तो हफ्ते में किसी भी दिन आए तो लाइसेंस बन जाएगा, आप सारा प्रोसीजर हो जाएगा? नहीं, LTV का मंडे और ट्यूसडे को होता है। ठीक है। और कार का 24/7 है, मंडे और ट्यूसडे फर्स्ट शिफ्ट में नहीं होता और सेकंड थर्ड दोनों में होता है कार का लाइसेंस। और जो हैवी जिन्होंने बनवाना है, हैवी व्हीकल का, वो किस दिन आए स्पेशली? वो हर मंथ का 3रा और 4था मंगल होता है इसका। इस दिसंबर के 20 और 27 को होगा टेस्ट उसका, हैवी का और HTV PSV का। ठीक है। और सर ये सारी इन्फॉर्मेशन कोई हमारी साइट है जहाँ पे लोगों को मिल जाए? हमारी वेबसाइट पे है। ठीक है। और रास्ता ऐप है हमारा, वहाँ पे होता है, मिल जाती है उसी वक्त। अच्छा सर, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, शहर में जो ट्रैफिक का हजूम है उसके हवाले से और लाइसेंस के हवाले से? नहीं, हम तो कहते हैं अब यहाँ पे विज़िट करें आप, इंशाल्लाह आपको लाइसेंस मिलेगा। सिर्फ 950 की टिकट लगेंगे कार मोटरसाइकिल के लिए
और 180 पे TCS हैं। फ़ाइल फ्री मिलती है, मेडिकल फ्री है और 10 से 15 मिनट लगते हैं। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और ज़रूर विज़िट कीजिए क्योंकि लाइसेंस बनाना, इजाज़तनामा गाड़ी चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।